बहरहाल जनाब, ये कार्रवाई एक बड़ी कार्रवाई है। ये है इंक्रोचमेंट, फुल कवर्ड है फुटपाथ पर। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, हम फिर मौजूद हैं शादमन टाउन सेक्टर 14 भी। हमने सोचा क्यों ना आपको एक नज़ारा करा दिया जाए अभी कितना काम बाकी है। तो सबसे पहले तो ये देख लें, यहाँ तक तो ये काम है, गैलरियाँ अभी तोड़ी जाएंगी। हम बहुत आगे से हमने स्टार्ट किया, पीछे मशीन जो है वो काम कर रही है। अब ये जितनी भी ये चबूतरे वगैरह गैर कानूनी बनाए गए हैं, ये गैलरियाँ हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो इनलीगल हैं और इन सबको तोड़ा जाएगा। और जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया कि ये जो मेरे राइट साइड पर नाला है, ये बरसाती नाले को नए सिरे से बनाया जाएगा, इसको चौड़ा किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रोड कारपेटिंग का सिलसिला शुरू किया जाएगा, रोड भी चौड़े होंगे और स्ट्रीट लाइटें वगैरह लगाई जाएंगी। अभी भी काम तो काफ़ी बाकी है। देखें सारी गलियाँ, लोग जो हैं वो अपने जो लोहे के गेट हैं वो निकाल रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने, ये देखें आगे हम इसलिए आए कि हमने कहा ज़रा देखें आगे क्या हरकत हो रही है, हलचल मची हुई है। तो जनाब यहाँ लोगों ने अपने गेट तो निकाल लिए हैं। अच्छा, सबसे बड़ा इशू ये है कि गैस के मीटर और इलेक्ट्रिक के मीटर बाहर लगे हुए हैं, लेकिन टीम के साथ हमें ये दोनों इदारों के अफराद नज़र नहीं आ रहे। तो जो इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है, उनके एहलकार हैं, वो बड़े केयरफुल होके जो पिलरों पर या दीवार रह जाती है जिसके ऊपर गैस के पाइप वगैरह मौजूद हैं और मीटर लगे हुए हैं, के इलेक्ट्रिक के मीटर हैं, तो उनको बड़े केयरफुल अंदाज से तोड़ने का अमल जारी है पीछे की साइड पे। तो हम आगे की तरफ आ चुके हैं। मैंने कहा एक थोड़ा व्यू आपको दिखाया जाए। ये वो बरसाती नाला है जिसमें काफ़ी हादसा हुए हैं बारिशों के दौरान। बहरहाल जी, अब इस नाले का काम तमाम होगा, मतलब ये है कि इसको नए सिरे से बनाया जाएगा। और मेरे लेफ़्ट साइड पर तो आपने देख ली इंक्रोचमेंट, और देखिए ना कितना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लोगों ने चबूतरे वगैरह बनाए हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। चलें जी, यहाँ से राइट साइड पर टर्न लेते हैं और कुछ उल्टे हाथ की भी इंक्रोचमेंट दिखा दें। ये देखें जी, ये है इंक्रोचमेंट, फुल कवर्ड है फुटपाथ पर। इधर भी निशानात लगाए गए हैं और जब सामने वाली पट्टी का काम मुकम्मल होगा तो फिर इस तरफ भी तवज्जो दी जाएगी। उसके साथ साथ जनाब, ये आ गया मेरे उल्टे हाथ पर सखी हसन का कब्रिस्तान, उसकी बाउंड्री, और यहाँ पर कचरे की अंबार लगे हुए हैं। अब दुआ ये है कि इंशाअल्लाह ताला जब ये काम स्टार्ट हुआ है तो ये तमाम काम मुकम्मल किए जाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गैलरियाँ वगैरह यहाँ पर भी बनी हुई हैं, इनको भी डिमोलिश किया जाएगा। बहुत से हमारे कमेंट्स में लोग कह रहे थे कि नदीम भाई इनको टाइम दिया कि नहीं दिया था, या एकदम अचानक ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तो जनाब आप याद करें, हमने आज से 3 से 4 महीने पहले इसकी 2-3 अपडेट दी थी, और जब पहले बार निशानत लगाए गए थे तो हमने इसकी अपडेट दी थी कि यहाँ निशानत लगा दिए गए हैं। 17 फीट जो गैलरियाँ बनी हुई हैं आगे की तरफ घरों के, उनको तोड़ा जाएगा। तो बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि अब 3-4 महीने हो गए तो ये कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन देखें जी, ये जो नाला है ना, इस नाले को बनाना ज़रूरी था। जिस तरह आपने केडीए चौरंगी से ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल तक का रोड देखा आपने पहले, कितनी क्या हालत थी उसकी, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ की भी हालत है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये भी सही हो जाएगा। सामने मशीन लगी हुई है और यहाँ पर जो है हम दोबारा उस जगह पर आ गए हैं जहाँ से हमने अपनी वीडियो का आगाज़ किया था। हमने सोचा कि आपको पहले आगे तक कितना काम बाकी है वो दिखाते हैं। चले जी जनाब, खूबसूरत गैलरियाँ और ये गया काम, देखा आपने, गेट वगैरह लगे हुए इन्होंने गेट। अच्छा जी, वो चिल्लाते हुए आए, भागते हुए, उन्होंने कहा भाई
लोया कीमती है, लोया तो हम लेके जाएंगे, ये तो हमारी मिल्कियत है। और बिल्कुल सही बात है भाई, लोया इनकी मिल्कियत है। तो जो गेट नहीं निकाला इन्होंने, अब देखते हैं, उन्होंने सोचा होगा कि इसके ऊपर लेबर लगाने की क्या ज़रूरत है, ये तो मशीन खुद ही गेट निकाल देगी जब दीवार तोड़ेगी। अभी देखें सामने गैस के मीटर लगे हुए। बहरहाल जी, ग्रिल वगैरह ये लोग अपना ले गए अंदर की तरफ। आगे जो है वो आयत लिखी हुई है जहाँ से वो अंदर जा रहे हैं, इसलिए उसको तंबी की गई है इन लोगों को कि आप बड़े आराम से खुद जो है वो डिमोलिश करें इसको, ताकि बेदबी ना हो। तो जनाब, शादमान सेक्टर 14B, और वैसे अंदर ग्रीन बेल्ट वगैरह भी बहुत से लोगों ने बनाई हुई थी। ये अच्छा जनाब, जिन्होंने पहले से अपना बंदोबस्त कर लिया था, यानी कि अपने मेन गेट जो अंदर थे, इनकी जो मेन जगह है उधर गेट वगैरह लगा लिए थे, तो वो तो काफ़ी सही रहे। लेकिन जिन्होंने अपना बंदोबस्त नहीं किया था वो परेशानी में आ गए। बहरहाल जनाब, ये कार्रवाई एक बड़ी कार्रवाई है टाउन की जानिब से, और ये UC2 पड़ता है टाउन सेक्टर 14B शादमंड। अब ये देखें आप, ये सामने गैस के मीटर लगे हुए हैं, कितनी केयरफुल हो के मशीन मैन जो है वो इस दीवार को डिमोलिश कर रहा है। ये देखें, अब खाली लटके रह गए हैं गैस के मीटर। तो ये भी यहाँ पर भी सरिया खींचने के चक्करों में, अरे भाई छोड़ दो। अब आप सोच रहे होंगे सामने वाली जो बाउंड्री है वो क्यों नहीं गिराई, बात अच्छा लीजिए। देखा, मैं आपसे कह रहा था ना कि ये कितना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गैलियाँ बनी हुई थी। अब ये फ़र्श को भी डिमोलिश किया जा रहा है और उनकी जो हदूद है वो हदूद उनको बताई जा रही है। तो ज़ाहिर बात है रोड तो अब काफ़ी चौड़ा होगा। अब ज़रूरत इस बात की है कि टाउन को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है यहाँ से मलबा रिमूव करें, ताकि रिहायशियों को भी परेशानी ना हो। सामने भी लोग लगे हुए हैं, गेट एक तरफ का निकाल लिया है, ये सूरत हाल है। चलें जी, मशीन आगे की तरफ आ चुकी है और ये गैलियाँ तो काफ़ी हरी हरी लग रही हैं। यहाँ पर तो काफ़ी पौधे वगैरह सब लगाए हुए हैं, बड़ा खूबसूरत गार्डन बनाया हुआ। अब जब ये गैलरी दीवार गिरती है तो अंदर की कंडीशन देखते हैं क्या सूरत हाल है। बंदे को अंदर भेजा गया है कि ताकि कोई हो ना हो अंदर। और ये देखें, अरे ये तो एकदम ही आगे की तरफ आएगा पूरी गैलरी जो है। अल्लाह खैर करे। भाईजान पीछे हो जाओ, दीवार इसी तरफ गिराई जा रही है। ये देखें जी, इसकी कितने मजबूत। इसको मेरे हिसाब से बाहर अंदर की तरफ करना चाहिए था, लेकिन ये बाहर की तरफ गिरा रहा है या अंदर की तरफ गिरा रहा है। अरे भैया ये तो बाहर की तरफ। अल्लाह खैर, ये देखें, मैंने इन साहब को कहा था ज़रा पीछे हो जाए। खाना ख़तरनाक। हम तो खैर बहुत सेफ़ होके वीडियो बना रहे थे। तो जनाब, अंदर से तो बड़ी हरियाली निकली है माशाल्लाह से। और अब ये देखें ना, इन्होंने अपना बंदोबस्त नहीं किया हुआ था। यानी कि आप ये देखें, 17 फीट से ज़ायद गैली जगहें घेर के गैलियाँ बनाई गई, और रोड तो वैसे ही छोटा हो गया, उसके साथ साथ अंदर ग्रीन बेल्ट वगैरह बनी हुई थी। अब ये सब चीज़ें इनलीगल थी, ज़ाहिर बात है। ये फुटपाथ बनेगी यहाँ पर और रोड कारपेटिंग होगी, रोड भी चौड़ा होगा, तो ये तमाम चीज़ें तो करने के लिए ये वाला ऑपरेशन तो ज़रूरी था। बहरहाल जी, पौधे वगैरह तो इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट की तरफ से ही लगाए जाएंगे अब, और लगाने भी चाहिए। जब फुटपाथ आप बनाएं तो उसके ऊपर ग्रीन बेल्ट ज़रूर बनाएं। लेकिन ये जो बनी हुई थी ये सब इनलीगल था। और जैसे मैंने आपसे कहा कि हम यही कह रहे हैं टाउन से कि जल्द से जल्द इस मलबे को यहाँ से रिमूव किया जाए, ताकि काम में तेज़ी आए। ऐसा ना हो कि जैसे
हैदरी का अभी हम देख रहे हैं। इसी तरह नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक एल एम, वहाँ पर तो इंक्रोचमेंट ड्राइव हो गई। आधे से ज़्यादा रोड पर भी काम किया गया है, लेबल किया गया है, लेकिन रोड कारपेटिंग अभी तक की नहीं गई है और वहाँ काम रुका हुआ है। जबकि जो बरसाती नाला बनाया जा रहा था वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अगर आपका नॉर्थ नाजाबाद मतीन फूड और मद्रास बेकरी के वाली पट्टी में आपका जाना हो तो आप खुद देखिएगा अभी तक काम वहाँ पर हुआ नहीं है, जबकि मेरे हिसाब से तो वहाँ पर काम अब मुकम्मल हो जाना चाहिए था। बहरहाल जी, दुआ है कि जल्द से जल्द जितने भी ये काम हो रहे हैं उनको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम के लिए आसानी हो, रहायशियों के लिए भी। मशीन अब आगे की तरफ जा रही है और ये जो गैलरी रह गई है, अच्छा इन्होंने एक साइड का गेट निकाल लिया था और दूसरी साइड का गेट अभी नहीं निकाला और अब गेट इनका ये गया नीचे, ये देखिए। अरे भाई क्या गेट निकाल के दोगे? बहरहाल जी, ऐसा लग रहा था वो गेट को जो है वो निकाल के देंगे मशीन वाले, लेकिन उन्होंने सिर्फ जो काफ़ी बड़े पिलर है ना, उठाने में मुश्किल होती तो उसके पीसीस किए। चले जी, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट कह लें आप इसको। मशीन का एक चलें जी दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और ये देख लें जहाँ से मशीन काम करती हुई आ रही है और ये देखें इस तमाम डिमोलिश किया जा चुका है। तो मुलाकात करते हैं आपसे इसके पार्ट 3 में। तो अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।